Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your English teacher 201. Welcome to our YouTube channel Short Notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। टुडे और लेसन इज लेसन नंबर 21, राइटिंग परसुएसिव मैसेजेस। लास्ट लेसन में हमने देखा था कि बैड न्यूज़ मैसेज किस तरह राइट करते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर कोई भी मैसेज मोटिवेटेड है तो हम उसको किस तरह लिखेंगे, किस तरह हम अपने रीडर को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह उसके इमोशंस को लॉजिकली हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट टॉपिक, मोटिवेटिंग विद परसुएसिव मैसेज। क्या परसुएसिव मैसेज है? क्या द परसुएसिव मैसेज इन्फ्लुएंसेस द ऑडियंस बाय इन्फॉर्मिंग देम एंड ग्रोइंग देयर अंडरस्टैंडिंग। द ऑडियंस इज़ फ्री टू चूज़, जिसमें हम लोग ऑडियंस को इंफॉर्मेशन देते हैं, उनकी ग्रो करते हैं अंडरस्टैंडिंग को। इसके अलावा उनको एक चॉइस देते हैं जिसमें वो फ्रीली खुद को चूज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एथिकल बिजनेस people inform customers about the benefits of a product or an action so that customers can recognize how well that product or action will fill a need they truly have. Persuasive messages aim to influence audience who are inclined to resist, so they depend heavily on strategies planning. Before writing a persuasive message, ask yourself certain questions: what you are writing about, and who are writing to, एंड वट यू वांट टू हैपन एज अ रिज़ल्ट। यानी आपने जब भी ये मैसेज लिखना है आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, किसके बारे में लिखने जा रहे हैं और इसका रिज़ल्ट आप क्या डिज़ायर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए मेन 4 थिंग्स है आपने जो है अपने माइंड में लिखनी है। वो कौन कौन सी? नीड्स एंड अपील्स, इमोशंस एंड लॉजिक, क्रेडिबिलिटी एंड सेमेंटिक। इनको आप हाईलाइट कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले देखें नीड्स एंड अपील्स। Everyone is not interested in economy or fair play. For instance, some people's innermost needs make appeals to status and greed. यानी हर बंदा इसमें फेयर नहीं हो सकता। कुछ लोग यहाँ पे स्टेटस के लिए भी आते हैं या फिर ग्रीड के लिए, अपने लालच के लिए आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अकोमोडेट दैट इंटरेस्ट डिफरेंसेस। अब उनको अपने इनके डिफरेंसेस को अकोमोडेट करने के लिए क्या करना है? एक मैसेज कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें आपने उनकी नीड्स को अपील करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इमोशंस एंड लॉजिक। Emotional appeals can call on human feelings and emotions. However, such an appeal must be subtle. For instance, you can make use of the emotions surrounding certain words. The word freedom evokes strong feelings as to word success, reach compassion, free value, and comfort. Such words your audience in certain frame mind help them accept your message. यानी आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जिसमें उसमें फ्री चॉइस हो, कंपैशन हो उनके लिए। ठीक है, वैल्यू हो, कंफर्ट हो, ताकि वो आपके मैसेज को जल्दी से एक्सेप्ट कर लें आपके ऑडियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास है? क्रेडिबिलिटी, जिसको हमने पहले पिछले लेसन्स में भी देखा था। द वेज गेनिंग क्रेडिबिलिटी, कौन कौन से वेज हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीइंग एस्टर्न, योर एक्साइटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ योर मैसेज कैन अफेक्ट योर ऑडियंस। यानी एंथुसियास्टिक का मतलब ये है कि आपका जो मैसेज है वो आपके ऑडियंस को अफेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बीइंग सिंसियर, योर ऑनेस्टली, जीनियसनेस, गुड फेथ एंड ट्रूथफुलनेस हेल्प यू फोकस ऑन योर ऑडियंस नीड्स। अगर आप ऑनेस्टली कोई मैसेज उनको दे रहे हैं फेथ के साथ, तो ये भी आपके उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा। बीइंग एन एक्सपर्ट, योर नॉलेज ऑफ योर मैसेज सब्जेक्ट एरिया और इवन ऑफ सम अदर area help you to give your audience the quality information necessary to make a decision. अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उतनी ही उसमें क्वालिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हैविंग गुड इंटेंशंस, योर विलिंगनेस टू कीप योर ऑडियंसेस बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट हेल्प्स यू क्रिएट परसुएसिव मैसेज दैट आर इथिकल। अगर आपकी इंटेंशन बिल्कुल ठीक है तो आपका जो ऑडियंस का इंटरेस्ट होगा वो भी बेस्ट होगा। ठीक है, बीइंग ट्रस्टवर्थी, योर ऑनेस्टी एंड डिपेंडेबिलिटी हेल्प यू अर्न योर ऑडियंसेस रिस्पेक्ट। अगर जितने ऑनेस्ट हैं उतना ही आप ऑडियंस की रिस्पेक्ट को अर्न करेंगे जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग कॉमन ग्राउंड, योर बिलीव्स, attitudes and background experiences are like those of your audience help to identify them with you. नेक्स्ट हमारे पास सेमेंटिक्स थर्ड नंबर पे। ठीक है, ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको हाईलाइट कर लेना है
और ये लॉन्ग के तौर पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। द वर्ड्स यू चूज टू स्टेट योर मैसेज से मच मोर देन दियर डिक्शनरी डेफिनेशंस। फॉर इंस्टेंस, यूजफुल, बेनिफिशियल एंड एडवांटेजेस मे बी कंसिडर्ड सिनोनिम्स, येट दीज थ्री वर्ड्स नॉट इंटरचेंजेबल। यानी आपने अपने वर्ड्स को ऐसे चूज़ करना है कि जो बिल्कुल भी इंटरचेंज नहीं हो सकते, ठीक है। जिस तरह यूज़फुल, बेनिफिशियल, एडवांटेजियस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। किस तरह हम ऑर्गेनाइज करेंगे इस मैसेज को। परसुएशन requires the indirect approach. While framing a persuasive argument or message effective, business people use the AIDA plan, which have 4 phases. ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ AIDA? A मीन अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। ये 4 वर्ड्स से हमारे पास बनेगा ये AIDA। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अटेंशन। Your first objective is to encourage your audience to hear about your problem, idea, new project. यानी पहले आप उनको इनकरेज करना होता है कि वो आपकी तमाम प्रॉब्लम, आइडिया वगैरह को इंटेंशनली सुने, ठीक है। योर मेन आइडिया इज़ व्हाट इज़। अब वो देखेंगे आपका मेन आइडिया क्या है और उस पर अटेंशन देंगे, ठीक है। ये भी आपकी स्पीच पे डिपेंड करेगा कि वो कितने अटेंटिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट। एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ योर मैसेज। अगर जितना रेलिवेंट उसके बारे में बताएंगे उतना ही उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। उनका इंटरेस्ट आप लोगों के साथ डेवलप होना शुरू हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास डिज़ायर। हेल्प योर ऑडियंस मेंबर्स embrace योर आइडिया बाय एक्सप्लेनिंग हाउ द चेंज विल बेनिफिट देम। यानी आपने उनको बताना है कि किस तरह जो चेंज है वो उनके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। रिड्यूस रेजिस्टेंस बाय आइडेंटिफाइंग क्वेश्चन। यानी आपने रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करनी, उसको कम करने की कोशिश करनी है और ना ही अपने आइडिया को आपने कम्प्लेक्स करना है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन। फोर्थ नंबर पे सजेस्ट द एक्शन यू वांट रीडर्स टू टेक। अब आपने उनको एक्शन के बारे में सजेस्ट करना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने एग्जाम्पल में, प्लीज़ इंस्टीट्यूट दिस प्रोग्राम सून और सेंड मी अ रिफंड। दिस इज़ अपॉर्चुनिटी टू रिमाइंड रीडर्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग एक्शन। यानी उनको बेनिफिशियल टेकिंग एक्शन के बारे में आपने उनको बता दिया है, ठीक है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल एक्शन फेज इज़ टू मेक एक्शन ईजी। आप जितना एक्शन ईजी रखेंगे उतना ही एक्शन सक्सेसफुल होगा, ठीक है। ये इसका सीक्रेट है। नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग परसुएसिव रिक्वेस्ट फॉर एक्शन। किस तरह हम ये लिखेंगे, राइट करेंगे इसको एक्शन के लिए। इन एन ऑर्गेनाइजिंग परसुएसिव टेक्निक्स ऑफन रिक्वायर्ड टू गेट समवन टू चेंज पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, to spend money on their equipment and service, to promote a person or to protect turf. The attention getting device for action at the beginnings of a persuasive request usually shows the reader that you know something about his or her concern, that you have some reasons for making such a request. यानी उनके कंसर्न के अकॉर्डिंग आपने जो एक्शन लिखा, एक्शन के लिए रिक्वेस्ट करनी है, आपने उसके रीज़न को बताना है कि किस लिए हमने ये रिक्वेस्ट जो है वो बनाई है, ठीक है। इन दिस टाइप परसुएसिव में से फ्लैटरिंग का कमेंट अबाउट द रीडर इज़ एक्सेप्टेबल। यानी यहाँ पे जितने भी फ्लैटरिंग कमेंट होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं, ख़ासतौर पर अगर ये सिंसियर हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास राइटिंग सेल्स लेटर्स। अब सेल लेटर किस तरह हम लिखते हैं। अ सेल लेटर इज़ अ डॉक्यूमेंट डिजाइन और जनरेट सेल्स, इट परसुएड्स अ रीडर टू प्लेस एन ऑर्डर। यानी जिस तरह ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग है ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह का, तो एक सेल लेटर लिखते हैं, ठीक है, मेन, जिसमें वो क्या बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको और आपको बोलते हैं कि किस तरह आप रीडर को बोलते हैं आप प्लेस करें एक ऑर्डर, रिक्वेस्ट करते हैं, उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। सब सपोर्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो बता रहे होते हैं, ठीक है। अब वो सेल करने के लिए उसको जो लेटर होता है वो बहुत स्पेसिफिक बनाते हैं, ठीक है, ताकि जो ऑडियंस है वो उसकी तरफ इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उन्होंने लेटर की प्रूव करने के लिए कुछ 4 आपको मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको हाईलाइट करें। यू इंटेंडेड टू डिसीव, यू मेड योर स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ फैक्ट, ठीक है। द रेसिपिएंट वाज जस्टिफाइज इन रिलाइंग ऑन योर स्टेटमेंट। यानी वो किस तरह जस्टिफाइड होंगे, आपकी तमाम स्टेटमेंट पे वो सारा रिलाई कर रहा है। द रेसिपिएंट वाज डैमेज्ड बाय योर स्टेटमेंट, वो डैमेज भी हो सकते हैं आपकी स्टेटमेंट से और जस्टिफाइड भी हो सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर्सन का नेम, फोटोग्राफ और आइडेंटिटी जितनी भी होती है इसकी सेल्स की विदाउट परमिशन का इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, यानी आपने प्राइवेसी जो है उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना। आपने फ़ोटो जो है वो मेंबर की लोकल सॉफ्टवेयर टीम के साथ चैम्बर यानी कॉमर्स मेलर में भी परफेक्टली लीगल चीज़ें आपने यहाँ पे यूज़ करनी है, इलीगल काम बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट है प्लानिंग सेल्स लेटर्स, द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग सेल्स। अब 3 स्टेप है। फर्स्ट है डिटरमन द मेन आइडिया, सबसे पहले आपने मेन आइडिया को डिटरमन करना है सेल लेटर में। नेक्स्ट आपने डिफाइन द ऑडियंस को डिफाइन करना है। नेक्स्ट चूज द अप्रोच एंड फॉर्मेट। सबसे पहले आप इसके देख लें आप लोग डिटेल से। डिटर्मिनिंग सेलिंग पॉइंट्स एंड बेनिफिट्स, सेलिंग पॉइंट्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, कस्टमर्स बेनिफिट्स पार्टिकुलर, यानी सेलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, किसी भी बायर के लिए। नेक्स्ट है डिफाइनिंग द ऑडियंस में डिफाइन में क्या करते हैं हम लोग, मार्केटर्स सीक टू डिफाइन द टर्म्स ऑफ, इसमें 2 टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट डेमोग्राफी, यानी उसमें एज आ जाती है, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इनकम और एजुकेशन। नेक्स्ट साइकोग्राफिक, उसमें पर्सनैलिटी आ जाती है, एटीट्यूड आ जाता है और लाइफस्टाइल, ये दोनों MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, चूज़ द अप्रोच एंड फॉर्मेट, चूज़ वर्ड्स दैट विल नॉट बी मिस इंटरप्टेड, आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि बिल्कुल भी मिस इंटरप्रेट नहीं है, ठीक है। बी श्योर यू नॉट डिस्टॉर्ट द ट्रूथ, आपने ये नहीं कि झूठी बातें उसमें इंक्लूड कर देनी है, आपके प्रोडक्ट ख़राब हों और आप उसके बारे में झूठी बातें लगा के तो उसको सेल करना चाह रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अडॉप्ट द यू एटीट्यूड बाय शोइंग योर ऑनेस्ट कंसर्न ऑफ द ऑडियंस, यानी आपने आई यूज़ नहीं करना, आपने यू यूज़ करना है ताकि आपकी ऑनेस्टी जो है वो ऑडियंस के लिए इंटरेस्ट डेवलप करे। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।